नमस्कार दोस्तों, आज हम टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको करने से अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग को इम्प्रूव कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो आता है यूज़ फोकस कीवर्ड इन स्टार्टिंग मेटा टैग। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो मेटा टैग अपना बनाया है ना, जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाई है, उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो फोकस है, जो स्टार्टिंग है, उसमें आपने अपने मेटा टैग को यानी कि फोकस कीवर्ड को उसमें ऐड करना है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड का टाइटल है बेस्ट एसईओ कंपनी इन चंडीगढ़, तो यानी कि एसईओ कंपनी चंडीगढ़ आपकी स्टार्टिंग में आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, यूज़ फोकस कीवर्ड इन 100 वर्ड पैराग्राफ। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, आर्टिकल ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, उस ब्लॉगिंग के अंदर आपने जो फर्स्ट 100 वर्ड्स हैं उसमें आपका फोकस कीवर्ड वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा है यूज़ टाइटल टैग इन H1। आपने क्या करना है, हमारे जो HTML की जो कोडिंग होती है उसमें H1 टू H6 तक हेडिंग्स होती हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसको हम H1 कहते हैं, और H1 को आपने एक बार अपनी वेबसाइट में ज़रूर यूज़ करना है। कोशिश करनी है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है या टाइटल टैग है उसमें आपका H1 आना चाहिए। यूज़ टारगेट कीवर्ड इन H2। आपने जो आपके टारगेट कीवर्ड्स हैं, जैसे एक कीवर्ड हो गया ऐसी कंपनी इन चंडीगढ़, और सेकंड कीवर्ड अगर आपका है तो वो हो सकता है बेस्ट एसईओ कंपनी इन चंडीगढ़, यानी कि जो बेस्ट एसईओ कंपनी चंडीगढ़ कीवर्ड है वो आपका H2 के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, यूज़ कीवर्ड डेंसिटी इन योर कंटेंट 1 to 2%। एक्चुअली अगर हम एसईओ की अगर ऑन पेज एसईओ की बात करें और कीवर्ड डेंसिटी अगर कीवर्ड डेंसिटी पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो कहीं ना कहीं रैंकिंग में इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली क्या होती है कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर कितनी बार अपने कीवर्ड को यूज़ किया है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फोकस कीवर्ड एसईओ कंपनी चंडीगढ़ है तो आपने इस फोकस कीवर्ड को पूरे आर्टिकल में कितनी बार यूज़ किया है। अब 1 to 2% इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड का है तो आपने अपने आर्टिकल के अंदर 10 to 20%, 10 यानी कि 10 से लेकर 20 तक आपने इस कीवर्ड को यूज़ करना है। यूज़ एक्सटर्नल लिंक। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी आप पेज बना रहे हो या कोई आपने ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग के अंदर आपको एक एक्सटर्नल लिंक लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि देखो, जब भी आप किसी बाहर की वेबसाइट का एक्सटर्नल होता है क्या, बेसिकली किसी अनदर वेबसाइट का लिंक लगाना, यानी किसी सेकंड वेबसाइट का जो आपकी वेबसाइट नहीं है, थर्ड पार्टी वेबसाइट है, लेकिन उसका लिंक अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक लगाया क्यों जाता है, बेसिकली एक्सटर्नल लिंक लगाया इसलिए जाता है ताकि आपको आपकी वेबसाइट की अगर वेटेज स्टार्टिंग में 0 है, लेकिन अगर आप किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हो तो उससे आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं अथॉरिटी और रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट मिलती है। और परमालिंक, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जो परमालिंक रखना है, यानी कि यूआरएल रखना है किसी भी पोस्ट का, वो उसमें न्यूमेरिक वगैरह चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वही आपका परमालिंक में ऐड करना है आपने। यूज़ टाइटल टैग इन फ्रंट लोड। आप जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होती है तो सबसे ऊपर टॉप में आपका टाइटल टैग यूज़ होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। यूज़ मॉडिफायर इन टाइटल टैग। यूज़ मॉडिफायर क्या होता है, बेसिकली मॉडिफायर हमारे जैसे बेस्ट हो गया, टॉप हो गया, चीप हो गया, या कोई अट्रैक्टिव वर्ड जो हमारे टाइटल को अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो उन वर्ड्स को हमने अपने टाइटल टैग में यूज़ करना है। क्रिएट यूनिक डिस्क्रिप्शन। आपने अपने हर पेज की जो डिस्क्रिप्शन आपने रेडी करनी है, मेटा टैग जो बनाने हैं, उसमें जो डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हो वो हर पेज की यूनिक होने चाहिए। किसी की कॉपी पेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, अदरवाइज रैंकिंग में उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। यूज़ यूनिक कंटेंट। आपने ना हमेशा जब भी आपने कोई कंटेंट या ब्लॉग लिखना है उसमें कॉपी कंटेंट नहीं यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा यूनिक कंटेंट यूज़ करना है। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए वो आपका, और 100% यूनिक होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप किसी का कॉपी कंटेंट करके डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं गूगल के एल्गोरिथम इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं ना कहीं उसको कैच कर लेती है। तो इसलिए आपने अपने वेबसाइट में जो कंटेंट यूज़ करना है वो हम हमेशा आपका यूनिक होना चाहिए। आपके कंटेंट की वैल्यू
होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है कि यूज़ वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल का मतलब कि आप उस, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कंटेंट लिखा, ब्लॉग लिखा डाल दिया और वो काम चल गया, ऐसा नहीं। आपने उस कंटेंट के अंदर कुछ वैल्यू देनी है यूज़र को, क्योंकि जब तक यूज़र को कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी आपके कंटेंट से, तो गूगल को उससे साफ पता लगता है, क्योंकि जैसे ही आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, तो गूगल को पता लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं इसकी कंटेंट की वैल्यू में कहीं ना कहीं कमी है। अब और भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से बाउंस रेट इंक्रीज होता है, लेकिन आग अपने कंटेंट में आपने वैल्यू का ध्यान बहुत ज़रूरी देना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके कंटेंट या टाइटल टैग के अंदर, टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन के अंदर करंट ईयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि करंट ईयर अगर आप मेंशन करते हो अपने टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन में, तो उससे यूज़र को ऑथेंटिकेशन मिलती है कि हाँ, मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो इसी ईयर का है। आपने जो अपनी वेबसाइट में जो इमेजेस यूज़ करनी है वो हमेशा ओरिजिनल होनी। आपने ऐसा नहीं कि गूगल से उठाया, कॉपी करी और अपने वेबसाइट में लगा दी, क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम मैं पहले ही बता चुका हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सारी चीज़ें कैच कर लेती है। कोशिश करनी है कि आपने अपनी अब ओरिजिनल इमेजेस आप कैसे बना सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से एक कैनवा का मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना के डाला है कि आप कैनवा पे कैसे इस चीज़ को कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो अभी आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख लेना कि ओरिजिनल इमेजेस आप कैसे बना सकते हो। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने देखो इंटरनल लिंकिंग बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेजेस हैं, ऑलरेडी आपने 50 पोस्ट आपने डाल रखी हैं, तो आपने जो अब न्यू पोस्ट अपडेट कर रहे हो उसके अंदर अपनी उस कंटेंट के अंदर जो जो हाईलाइटेड वर्ड है, अगर आपको लग रहा है कोई हाईलाइट, जैसे आपने हेल्थ के ऊपर कोई ब्लॉग लिखा और आपने हेल्थ के ऊपर ऑलरेडी इससे पहले कई ब्लॉग लिख चुके हो, तो आपने उन पुराने ब्लॉग्स का जो लिंक है अपने न्यू ब्लॉग जो पोस्ट कर रहे हो उसके अंदर लगाना है। तो यानी कि अपनी ही वेबसाइट के पेजेस का लिंक अपने ही न्यू ब्लॉग में लगाने को हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। यूज़ ऑल्ट टैग इन इमेजेस। ऑल्ट टैग बेसिकली क्या होता है कि इमेज का नेम होता है, इसको ऑल्ट को हम ALT टैग से मेंशन करते हैं HTML के अंदर। तो आपने ये करना है, अपनी इमेज जो भी इमेजेस आपने यूज़ करनी है, हर इमेज पे एक ऑल्ट टैग लगाना है, यानी कि उसका नेम देना ज़रूरी है। और ये बेसिकली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी रैंकिंग में पड़ता है, क्योंकि जब भी गूगल की इमेजेस में कोई यूज़र सर्च करेगा आपकी फोकस कीवर्ड के साथ, तो अगर आपने, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो ओल्ड टैग के ऊपर जो नेम लिखना है वो बेसिकली आपका फोकस कीवर्ड या कीवर्ड्स होने चाहिए। आपकी वेबसाइट की स्पीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बूस्ट योर पेज स्पीड। आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड पे काम करना है, क्योंकि गूगल आजकल चेक कर रहा है कि जिन वेबसाइट की स्पीड भी स्लो है या वेबसाइट की स्पीड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी वेबसाइट की स्पीड की वजह से रैंकिंग में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आपको दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं कैनवा वाली, या फिर इससे ऊपर मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काफ़ी वीडियो बना कर डाले हैं, तो मेरे चैनल पर जाके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय।